खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। हम इफिसियों के खत के 5वें बाब की 1-7वीं आयत में से मोहब्बत में चलने पर अपनी सीरीज को जारी रखे हुए हैं। आज हम हरामकारी और नापाकी के बारे में सीखेंगे। 3-4 आयत में लिखा है, और जैसा कि मुकद्दसों को मुनासिब है, तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक न हो, और न बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि बरक्स इसके शुक्रगुजारी हो। जो कुछ भी खुदा कायम करता है, शैतान उसकी जाली नकल तैयार करता है और फिर ये गुमराही का सबब बनता है। 3 और 4 आयत में आप इसे देख सकते हैं, यानी हरामकारी, जिनसी गुनाह। जहां भी खुदा हकीकी मोहब्बत को कायम करता है, दुनिया वहीं आती है और पुरफरेब जाली मोहब्बत को पेश कर देती है। अगर खुदा की मोहब्बत और खुदा के बच्चों की मोहब्बत कुर्बानी देने वाली, मुआफ करने वाली और गैर मशरूत है, तो फिर ये यकीन रखें कि शैतान इसे बिगाड़ेगा और दुनिया की मोहब्बत खुदगर्ज, खुद में मगन, ना मुआफ करने वाली और इस बात पर मशरूत होगी कि उसे क्या फायदा पहुंचता है, ना कि इस बात पर कि ये क्या दे सकती है। यही सीखने वाली बात है। लिहाजा जब दुनिया कहती है कि मोहब्बत, तो उसकी मुराद वो मोहब्बत नहीं होती जो खुदा की है, बल्कि उससे मुराद होती है ख्वाहिश, जाती तस्कीन, शहवत। मैं इस बात का मुनकिर नहीं कि कभी कभार इंसानी मोहब्बत में भी ईसार और इंसानी हमदर्दी पाई जाती है, लेकिन बुनियादी चीज जाती तस्कीन, जाती फायदा हासिल करना है, और ये एक मशरूत चीज है। बाज़-औक़ात लोग कहते हैं कि अब हम तलाक ले रहे हैं क्योंकि हमारा साथी हमारी ज़रूरियात पूरी नहीं करता। अच्छा, तो फिर ये किसने कहा है कि मोहब्बत कुली तौर पर इस ताल्लुक से होती है कि कोई आपकी ज़रूरियात को पूरा करे? मोहब्बत सारी की सारी इस बारे में है कि आप किसी और की ज़रूरियात पूरी करते हों। जिस्मानी ख्वाहिशात, ज़ाती तस्कीन का हसूल एक मुतज़ब्ज़ब ख्वाब है। ये एक पुरफरेब बुलबुला है, और अगर आप अपनी सारी जिंदगी तखय्युलाती दुनिया ढूंढने की खातिर भागने में बसर करना चाहते हैं, तो फिर आप मायूस, मुफलिसुल हाल और उसे कभी ना पाते हुए खत्म हो जाएंगे। दुनिया कहती है कि मैं इस बात के लिए तुमसे प्यार करता या करती हूँ जो तुम मेरी खातिर करते हो। ये खोखली, खुदगर्जाना, शहवानी, जिनसी बात है। शैतान इसी बात पर दुनिया को लगा रहा है, और मेरे नज़दीक ये हैरानी की बात है कि मसीही लोग इस फंदे में फंस जाते हैं। अजीज लोगो, मैं समझता हूँ कि आज के दौर में कलीसिया में तलाक के, अज़दवाज के तितर बितर होने और बेवफाई के मामले में यही कुछ वाक़े हो रहा है, और ये सब का सब इस एक असूल या बात पर मबनी है कि मसीही लोग उस मोहब्बत में नहीं चलते जिसकी तारीफ खुदा तय करता है। वो ऐसा नहीं करते। पौलुस यहाँ कहता है कि तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक न हो। हरामकारी की इस्तिलाह, आप इस लफ्ज के बारे में जानते हैं। इसका जिक्र नए अहदनामे में इसकी इस्म हालत में कम से कम 35 मरतबा आया है। ये एक बड़ा मसला है। अगर किसी बात का जिक्र 35 बार आया है तो ये एक मसला है। हरामकारी के लिए यूनानी लफ्ज है पोर्निया, और इसका मतलब है जिनसी गुनाह जो किसी भी किस्म का हो, जिसकी कोई भी नौयत हो। यूनानी जुबान में एक इस्तिलाह एंक्रातिया पाई जाती है, और इस लफ्ज का मतलब है नज़्मो ज़ब्त और खुद पर काबू पाना। ये है इसका बुनियादी मतलब, और ये काबू रखने की उस कुव्वत को पेश करता है जो कोई शख्स अपने ऊपर रखता हो। सुकरात कहता है कि ये नुमायां खूबियों में से एक है। यही बात अफलातून ने कही और यही अरस्तु ने कहा। ये लफ्ज था खुद पर काबू पाना या जब्त रखना। वैसे ये नए अहदनामे में 10 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, और इससे हमेशा मुराद खुद पर काबू पाने की है, जिसका तर्जुमा बाज़-औक़ात परहेज करना हुआ है, लेकिन ये एक ही मानी रखता है। लेकिन गौर करें कि इसकी हकीकी अहमियत कहाँ पर है। कदीम यूनानी लोग इसे जिनसी तौर पर खुद को काबू में रखने की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते थे। जिनसी तौर पर खुद को ज़ब्त में लाना। वो कहते थे कि ये जिनसी तौर पर अपने जज्बात पर गालिबाना, अपनी ख्वाहिशात से मावरा हो जाने की सलाहियत है। एंक्रातिया ऐसी इस्तिलाह है जो जिनसी तौर पर खुद पर ज़ब्त करने का मानी देती है।
پھر یونانی لوگ کہتے تھے کہ اس لفظ کا ایک الٹ یا متضاد لفظ بھی ہے، پورنیا، اور اب آپ اسے الٹ کی روح سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے، جنسی طور پر خود پر قابو رکھنے کی کمی ہونا۔ یہ ہے پورنیا، یہ انکراتیا کا متضاد ہے، یہ ایسا رویہ ہے جو قابو سے باہر ہو، یہ بے ضابطگی ہے، یہ ان حدود سے باہر ہے جو کہ خدا طے کرتا ہے۔ ویسے اس کا مطلب ہے جانور کے ساتھ جنسی تعلق، ہم جنس پرستی۔ اسے اس تعلق کے بارے میں بتانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا جو کہ بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرنا ہے، بچوں کی عصمت دری، کسی بھی قسم کی ناپاکی، عصمت فروشی، طوائف کا کام کرنا، کوئی بھی ایسی بات جو اس زمرے میں آتی ہے، جنسی بے ضابطگی کی کوئی بھی نوعیت، ہماری زندگی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اس کا مقدسین کے درمیان ذکر تک نہ ہو، کبھی بھی نہ ہو۔ پہلا کرنتھیوس کے 6 باب میں پولس رسول کہتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اس کی کوئی جگہ موجود نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس نے کہا تم میں سے بعض ایسے تھے، تم ایسے ہوا کرتے تھے، یہ ماضی میں تھا، لیکن چونکہ تم یسوع مسیح کے پاس آ گئے ہو تو وہ سب ختم ہو گیا ہے، اس سب کے ساتھ نمٹا جا چکا ہے، یہ سب کا سب ماضی کا حصہ ہے، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب بلا شبہ کرنتھیوں کے لوگ اس کے بارے میں ہر طرح کے احمقانہ دلائل پیش کر رہے تھے کہ گوشت جسم کے لیے ہے اور جسم گوشت کے لیے۔ یہ تو جسم سے تعلق رکھنے والا معاملہ ہے، جیسا کہ کھانا کھانا ہوتا ہے۔ پولس رسول کہتا ہے کہ یہ بالکل بھی حیاتیاتی یا جسمانی معاملہ نہیں ہے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن مسیح کا ایک حصہ ہے؟ اور جب تم کسی کسبی کے ساتھ ملاپ کرتے ہو تو تم مسیح کو ایک کسبی کے ساتھ پیوست کرتے ہو، اور کسبی کسی ایسی شخصیت کو کہتے ہیں جو شادی سے باہر جنسی تعلق میں ملوث ہو۔ جب کوئی ایسا کام کرتا ہے تو یہ محض حیاتیاتی یا جسمانی بات نہیں ہے۔ آپ اس یسوع مسیح کو جس کے ساتھ آپ ایک ہیں کسی کسبی کے ساتھ شریک کرتے ہیں، یہ محض جسمانی معاملہ نہیں۔ اگر آپ محبت کی کسی بھی قسم کی بگڑی ہوئی حالت میں جی رہے ہیں تو پھر آپ کلیسیا میں تباہی کا باعث ہیں۔ اور پہلا کرنتھیوس کے 5ویں باب میں پولس رسول لکھتا ہے، یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، اور تم افسوس تو کرتے نہیں تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم میں سے نکالا جائے، بلکہ شیخی مارتے ہو۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ تمہارا فخر کرنا خوب نہیں۔ پولس کلیسیا سے کہہ رہا ہے کہ تم اس شخص کو کلیسیا میں سے باہر نکال دو، اسے جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالے کر دو، تھوڑے سے خمیر کو سارا گندھا ہوا آٹا خراب نہ کرنے دو۔ اور پھر پولس رسول مزید کہتا ہے کہ اگر تم کلیسیا میں کوئی حرام کار پاؤ تو میں تم کو لکھتا ہوں کہ کسی حرام کار کے ساتھ صحبت نہ رکھنا۔ اگر کوئی بھائی کہلا کر حرام کار یا لالچی یا بت پرست یا گالی دینے والا یا شرابی یا ظالم ہو تو اس سے صحبت نہ رکھو، بلکہ ایسے کے ساتھ کھانا تک نہ کھاؤ۔ پہلا کرنتھیوں اس کے 5ویں باب کے مطابق وہ نکالا جائے۔ ایسا شخص کلیسیا کے لیے مضر ہے۔ اگر کوئی اس طور سے زندگی گزار رہا ہے تو ضرور ہے کہ اس کو کلیسیا سے نکال دیا جائے۔ مزید واضح ہے کہ ایسا شخص خدا کے فرزند کی طرح بالکل بھی نہیں چل رہا۔ دوسرا پطرس اس کا 2 باب بھی اس بات کو بیان کرتا ہے۔ اب پولس یہاں کہتا ہے کہ نہ حرام کاری نہ ناپاکی، یونانی میں ہے اکاتھارسیا، ناپاکی۔ یہ نئے عہد نامے میں 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ پہلی بار یسوع نے اسے بری، خراب، بدبودار چیز کی بابت بتانے کے لیے استعمال کیا، جو تب ہوتی ہے جب کوئی بدن گلتا سڑتا ہے اور کیڑوں سے بھر جاتا ہے۔ یسوع نے اسے اس طور سے استعمال کیا۔ یہ لفظ گلنے سڑنے، بدبو والی، برباد حال چیز کے لیے ہے۔ اب غور سے سنیں، یہ 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ یسوع نے جب سب سے پہلے اسے استعمال کیا ہے تو یہ قبر میں موجود کسی جسم کے گلنے سڑنے، نجاست اور خرابی کے بارے میں بات کرنے کے لیے استعمال ہوا۔ اگلی 10 بار جب یہ استعمال ہوا تو یہ جنسی بدی کے ساتھ منسلک ہے۔ اس سے مراد وہ بدی بھری گلنے سڑنے کی بدبو ہے جو جنسی گناہ کے ساتھ چلتی ہے۔ یہ بدکاری کے اعمال، خیالات، جذبات، تصورات اور سراسر بدمستیوں کی طرف، ان کے ہر پہلو کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ کوئی محبت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ لیکن یہ بڑی شاندار بات ہے کہ ہم تو محبت میں رہ رہے ہیں۔
लेकिन यीशु मसीह के मुताबिक ये वही लफ्ज है जो कीड़ों से भरे जिस्म की गलती सड़ती गलाजत और खराबी की बाबत बात करता है। यहाँ काफी जोरदार जुबान इस्तेमाल हुई है। लोग कहते हैं कि लेकिन हम तो प्यार में मुलव्विस हैं। नहीं, आप मोहब्बत में नहीं, क्योंकि मोहब्बत ऐसा नहीं करती। और खौफजदा करने वाली बात यह है कि हमारे यहाँ कलीसिया में भी जिनसी दीवानगी मौजूद है। अगले लफ्ज पर गौर करें। नापाकी के बाद लालच का जिक्र है। आप कहेंगे कि लालच का इसके साथ क्या ताल्लुक है? यूनानी का लफ्ज है प्लेओनिक्सिया, जिसका तर्जुमा हिर्स भी हो सकता है। और क्या आप जानते हैं कि ये क्या कहता है? अगर आप खुरूज की किताब के 20वें बाब की 17वीं आयत की तरफ रुजू करें, जहां लिखा है कि तू लालच न करना, जहां बहुत सी चीजों का हवाला देकर लालच करने से मना किया गया है, और यहाँ लिखा है कि तू अपने पड़ोसी की बीवी का लालच न करना। किसका? बीवी का। क्या आप कुछ जानना चाहते हैं? हमारे मुआशरे में मौजूद लोग, और मैं ये बात जुर्रत से कहूंगा कि ऐन कलीसिया में बैठे हुए लोग औरों की बीवियों का लालच करते हैं। वो दूसरी औरतों का लालच करते हैं। वो उन औरतों का लालच करते हैं जिन्हें वो टीवी पर या फिल्मों में या इश्तिहारों में या रसालों या किताबों या किसी भी जगह पर देखते हैं। ये गुनाह है, ये जाली चीज है, ये झूठ का, पुरफरेब बुलबुले का, तखय्युलाती आलम का हिस्सा है जो कोई वजूद नहीं रखता, जो कभी वकूअ पजीर नहीं होता। आप फिल्म के इन खूबसूरत उम्दा सितारों को जानते हैं कि उनके लिए जरूर है कि शानदार दिखाई दें। वो बहुत सारे सादा लौ लोगों की तसव्वुराती दुनिया को भर देते हैं, जबकि इन सितारों का खुद का शादी का रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चलता। ये एक तखय्युलाती आलम है, ये एक झूठ है, ये एक धोखा है, ये पुरफरेब है, ये हकीकत नहीं रखता, ये लालचीपन है। मर्द औरतों के पीछे जाते हैं और औरतें मर्दों के पीछे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो कोई बड़ा मार्का मारने लगे हैं। वैसे यूनानी जुबान में प्लेओनिक्सिया लफ्ज का मतलब है धोखा देकर नुकसान देना, फरेब से नुकसान पहुंचाना। ये एक मजाक जैसा है, ये एक हकीकी धोखाबाजी है। ये ऐसे है कि किसी के पीछे पड़ जाना ताकि उन्हें धोखे से नुकसान दिया जाए। तखय्युलाती दुनिया एक झूठ है और ये चीज जिंदगी में मौजूद हर अच्छी बात को तबाह बर्बाद कर देती है। प्लेओनिक्सिया के लिए जो लफ्ज लातीनी जुबान में इस्तेमाल हुआ है उसे हासिल करने की मोहब्बत कहा जाता है, जिसका मतलब है पा लेने की मोहब्बत। लोग इसे हासिल करने की खातिर सब कुछ कुर्बान कर देंगे। वो अपने बच्चों को बर्बाद कर देंगे, दोस्तों के साथ ताल्लुकात को तबाह कर देंगे, वो अपना घर बर्बाद कर देंगे, वो अपनी नौकरी बर्बाद कर देंगे। जब वो ऐसा लालच अपना लेंगे जो कहता है कि मुझे लाजमन ये चीज चाहिए क्योंकि इसी से मेरी फैंटेसी वर्ल्ड या तखय्युलाती आलम की तकमील होगी, वो सब कुछ बर्बाद कर देंगे। उनका ख्वाब पूरा नहीं होगा। ये बिल्कुल पाताल से निकला हुआ शैतान का एक झूठ है। तीसरी आयत के आखिर पर गौर करें। इनका तुम्हारे दरमियान जिक्र तक न हो, एक बार भी नहीं। लोग कहते हैं कि बहरहाल मुझसे रहा नहीं जाता, मैं अपने अज़दवाज से बाहर मोहब्बत में पड़ गया हूँ। ये कोई मोहब्बत का सबूत नहीं, ये कोई तलाक के लिए जवाज नहीं, ये सिर्फ उस खराब गुनहगार दिल का सबूत है जो कि आप रखते हैं। बस यही सारी बात है। लोग कहते हैं अब मैं उससे प्यार नहीं करता या नहीं करती, तो फिर आप एक गुनहगार शख्स हैं, क्योंकि आपको उसी एक से प्यार करने का हुक्म दिया गया है। आप गुनहगार हैं और ये बात किसी तलाक का जवाज पैदा नहीं करती, ये उसकी सरजनिश करती है। मजीद ये कि अपने शौहर से प्यार ना करने या अपनी बीवी से प्यार ना करने या फिर जिस तरह भी ऐसी बात शुरू हो, इसमें भी आप एक लालची शख्स बन रहे हैं, क्योंकि आपने किसी ऐसी चीज का लालच किया है जो कि आपकी नहीं थी, और ऐसा करना खुदा के हुक्म और उसकी मर्जी से बाहर था और खुदा के मंसूबे से बाहर। तो ना सिर्फ आप इस बात में गुनाह करते हैं कि जैसे आपको मोहब्बत करनी चाहिए थी वैसे नहीं की, बल्कि आप उस चीज का लालच करने का गुनाह करते हैं जो कि आपकी नहीं है। आपको फिर दाऊद और बत्सबा से मुतालिक पढ़ने की जरूरत है।
आप फिर से गुनाह में पड़ जाएंगे, क्योंकि आप किसी भी शख्स से जिसकी वो चीज है वो चुरा लेंगे जो कि आपकी नहीं, और आपका गुनाह जारी रहेगा। इसका जिक्र तक न हो, एक मर्तबा भी नहीं। तीसरी आयत के आखिर में देखें, और जैसा कि यूनानी में है हागियोस, मुकद्दसों को, ये कैसे मुमकिन है कि मुकद्दसीन में नापाक मोहब्बत, नापाक शहवत, खुदगर्जी, मशरूत बातें और ना मुआफ करने की अलामात दिखाई दें। हम अलहदा किए गए हैं, हम मुकद्दस लोग हैं। मुकद्दसीन कैसे नापाकी में मुलविस हो सकते हैं? ये कैसे हो सकता है कि जो पाक खुदा के बेटे बेटियां हैं वो नापाक काम करते हों? चौथी आयत में लिखा है, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि बरक्स इसके शुक्रगुजारी हो। आप कहेंगे कि अच्छा, तो फिर ये क्या बात है? सुने, ना सिर्फ आपको ऐसा करने से परहेज करना है, बल्कि आपको इसके बारे में बात भी नहीं करनी। ये हमारे मुआशरे को वाकई ही उजाड़ सकता है। वैसे बेशर्मी का आम लिहाज से मतलब है फहश बात। इसका हकीकी मानी है कि वो चीज जो गैर शरीफाना हो, और इसका ताल्लुक अल्फाज से है। इसका बुनियादी तौर पर अल्फाज से वास्ता है। इसी बाब की 12वीं आयत में लिखा है, उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। आपको इस तरह की बातों के बारे में बात भी नहीं करनी। इसीलिए मैं इस बात से फिक्रमंद होता हूँ कि मसीही लोगों में भी जिनसी जिंदगी के उस पहलू के बारे में इस तरह की बातें करने की आजाद ख्याली मौजूद है, जिसकी मैं समझता हूँ कि बाइबल मुकद्दस इजाजत नहीं देती। बेशर्म बात से मुराद है फहश बात। ये उन बातों से वास्ता रखती है जो कि बेशर्मी की बातें हों। आप कोई एक किताब नहीं पढ़ सकते जिसमें दुनिया की गंदगी मौजूद न हो। आप ऐसा कोई टीवी प्रोग्राम नहीं देखते, कोई फिल्म नहीं देखते जिसमें ये ना हो। आप कई लोगों के साथ बमुश्किल मुनासिब गुफ्तगू कर पाते हैं, ताहम ये कभी भी हमारा काम नहीं कि हम ऐसी बातों में मुलव्विस हों। हमें कभी भी किसी गलीज गुफ्तगू में शामिल नहीं होना। हमें कभी भी बेशर्मी की बातचीत को नहीं सुनना। हमें पाक बातें करने की खातिर बुलाया गया है। याकूब के खत के पहले बाब में हमें पाक गुफ्तगू के लिए बुलाया गया है। जब आप अपना मुंह खोलें तो वो बातें ऐसी हों जो खुदा के मिजाज से हैं, खुदा के दिल से, खुदा के होंठों से। वो मुआद नहीं जिसके बारे में दुनिया बातें करती है। मुझे नहीं पता कि लोग कैसे फिल्म देखने के लिए जा बैठते हैं और ये सारी बातें देखते हैं और इन सब बातों को सुनते हैं। मुझे इल्म नहीं कि आप अपने टीवी के साथ ऐसा कैसे करते हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप इस तरह की किताबें कैसे पढ़ते हैं, या इस तरह के रसालों को या इस तरह के लताइफ पर कैसे हंस सकते हैं, जबकि बाइबल मुकद्दस कहती है कि इसका तुम में जिक्र तक न हो। सिर्फ बेशर्मी की ही नहीं बल्कि अहमकाना बातें करने पर भी गौर करें। यानी कि यूनानी जुबान में मोरोलोगिया, यूनानी के मोरोस के लफ्ज से हम मोरोन का लफ्ज हासिल करते हैं। इसका मतलब है अहमकाना बातचीत। ये किसी ऐसे शख्स की तरफ से होने वाली बातचीत है जिसके अंदर जहानत की कमी हो। मैं इसे कम दर्जे की बेशर्मी कहता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि इससे मेरी क्या मुराद है। घटिया दर्जे की बेशर्मी, ये एक शराबी का गुनाह है, अहमक का गुनाह, घटिया जुबान का गुनाह, बेशर्मी की बातों का, सिर्फ गंदी घटिया बातचीत, बेवकूफाना बेकार अल्फाज जिनमें फहश मानी हो, घटिया बेशर्मी शामिल हो। लेकिन अगला लफ्ज काफी दिलचस्प है। ये लफ्ज है ठट्ठाबाजी, और इसके लिए यूनानी का लफ्ज है यूट्राफिलिया। आप कहते हैं कि ये क्या है? इस लफ्ज का हकीकी मतलब ये है कि बाआसानी रुख बदल लेना। क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो किसी कही हुई बात को लेकर उसको बड़ी आसानी से किसी गलीज बात में बदल सकता है? वो शख्स चाहे आप कुछ भी कहें, उसे एक गंदा जू मानी फिक्रा बनाने के लिए गलत मानी दे देता है। लिहाजा एक तरफ तो ऐसा शख्स है जो किसी शराबी या अहमक शख्स की बेवकूफाना हमाकत रखता है जो सिर्फ गलीज घटिया गुफ्तगू करता है। दूसरी तरफ एक शातिर इंसान जिसमें चालाकी पाई जाती है, जो अहमक तो नहीं लेकिन एक चालाक, गंदी,
मजाक की हिस्स रखता है, जो कि किसी भी बात को बआसानी पलट देता है ताकि एक ज़ुमानी बात अदा कर सके। दोनों सूरतों में ये जहन में पाया जाने वाला कूड़ा करकट है। दोनों सूरतों में ये किसी ऐसी चीज के बारे में गुफ्तगू करता है जो कि बदी से है। और पौलुस रसूल तीसरी आयत में कहता है तुम्हें ऐसा नहीं करना, और वो चौथी आयत में कहता है कि तुम्हें इस तरह की बात भी नहीं करनी। अपनी जिंदगी को साफ करें, अपनी जिंदगी को साफ बनाएं। लिहाजा पौलुस कहता है कि मोहब्बत जिनसी शहवत, नापाकी, लालच में बिगड़ चुकी है, और ये सब जाती तस्कीन की खातिर है, और ये नामुआफी की बात है। क्योंकि सोच ये है कि अगर तुम कुछ नहीं दे सकते, अगर तुम चीजें नहीं दे सकते, जब तुम तकमील नहीं कर सकते, तो फिर मैं किसी और शख्स की तरफ चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। और ये सब का सब आपके दुरुस्त रद्द-ए-अमल के साथ मशरूत है। हमें मुकद्दसीन होते हुए अपने आप को इन बातों में मुलविस नहीं होने देना, और हमें इनका जिक्र तक नहीं करना। इसके बरक्स चौथी आयत कहती है कि हमें शुक्रगुजारी करनी है, हमें शुक्र अदा करना है, क्योंकि शुक्र करना सबसे बेगर्जी की बात है। क्या आपको ये बात समझ आई? शुक्रगुजारी कुल्ली तौर पर बेगर्जी का मामला है। खुदगर्जी की बातों यानी जिनसी हसूल, नापाकी, लालच करने के पीछे भागने की बजाय, इन तमाम जाती हासिलात के मामलात में मुलव्विस होने की बजाय रुक जाएं और शुक्रगुजारी करें। पहले थिस्सलुनीकियों में लिखा है हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आप अपनी जिंदगी में जो भी करेंगे वो आपको इस तरह बेगर्जी नहीं सिखाएगा जिस तरह शुक्रगुजारी सिखाती है। खुदगर्ज न बने। वो ये कह रहा है कि शुक्रगुजारी करें, शुक्र करें, शुक्र करें। खुदा के लिए अपनी मोहब्बत जाहिर करें, दूसरों के लिए अपनी मोहब्बत को जाहिर करें। आपकी जिंदगी की खासियत शुक्र करने से जाहिर हो। हर किसी से हर बात को चाहने की बजाय, हासिल करने की ख्वाहिश करने की बजाय, आप इस सूरत से क्यों मोहब्बत नहीं करते जो कहती हो शुक्र है? बस खुदगर्ज होने की बजाय एक शुक्रगुजार बेगर्ज शख्स बने। खुदा की मोहब्बत बेगर्ज है और दुनिया की मोहब्बत नाशुक्री और खुदगर्जाना है। और बिलाखिर सजा ये है, लिखा है, क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, क्योंकि अगर आप किसी चीज का लालच करते हैं तो ये एक बुत है। सो लिखा है मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मीरास नहीं। वो उन्हीं तीनों बातों की फहरिस्त देता है जो कि तीसरी आयत में हैं। और अगर आप ऐसे जिंदगी गुजारते हैं तो फिर आप क्या नहीं हैं? आप निजात याफ्ता नहीं हैं, आप खुदा की बादशाही में नहीं हैं। यही बेहतर है कि अपना जायजा लें। कोई हरामकार, कोई नापाक और कोई लालची इंसान जो कि बुत परस्त के बराबर है, ये सब मसीह और खुदा की बादशाही में कोई मीरास नहीं रखते। ये हमारा तर्ज जिंदगी नहीं है, ये दुनियावी लोगों का तर्ज अमल है। बदइखलाकी के लिए खुदा के मौक़िफ़ के बारे में शक की कोई गुंजाइश नहीं। बेशक आपको इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, बेशक आपको इसका जिक्र भी नहीं करना चाहिए। हम खुदा के बेटे बेटियां हैं। क्या आप ये बात इस मतन में देखते हैं? पहली ही आयत में है कि हम खुदा के बेटे बेटियां हैं और हम मसीह के अजीज हैं, और तीसरी आयत में है कि हम मुकद्दसीन हैं, हम बादशाही के शहरी हैं और हमें मुसलसल अपनी शनाख्त के मुताबिक काम करने चाहिए। वो कहता है, 5वीं आयत पर गौर करें, तुम ये खूब जानते हो, ये कोई बड़ा भेद नहीं और आप ये जानते हैं। सुनिए, ये बात आप जानते हैं कि कोई हरामकार शख्स निजात याफ्ता नहीं होता, कोई ऐसा शख्स नहीं जो ऐसी जिंदगी गुजारता हो। तब्दीली का होना जरूरी है। हाँ, कोई ऐसा वक्त आ सकता है जब कोई ईमानदार हरामकारी के गुनाह में गिर जाए, लेकिन ये कोई उसकी जिंदगी का बगैर रुके हमेशा रहने वाला वस्फ नहीं होगा। मसीह को कबूल करते वक्त उसकी जिंदगी में तब्दीली का होना जरूर है, क्योंकि निजात की बुनियाद तौबा है। तीतुस के खत के 2 बाब की 11वीं आयत में इस बात को सुने, लिखा है, क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की निजात का बायस है। अब जब आपने निजात पाई तो वो इसी बाब की 12वीं आयत में कहता है कि खुदा का वो फजल हमें तरबियत देता है
کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی نجات آپ کو کچھ تربیت دیتی ہے؟ یہ آپ کو سکھاتی ہے کہ بے دینی اور دنیوی خواہشوں کا انکار کر کے اس موجودہ جہان میں پرہیزگاری اور راست بازی اور دینداری کے ساتھ زندگی گزاریں۔ جب آپ نے نجات پائی تو آپ نے کافی حد تک سیکھ لیا۔ آپ کی نجات نے آپ کو یہ کافی سکھا دیا کہ آپ شہوتوں اور ناراستی میں جینا جاری نہیں رکھ سکتے۔ نجات سکھاتی ہے کہ یہ ایک بنیادی بات ہے، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ ان باتوں کا کوئی حصہ نہیں۔ آپ کہتے ہیں تو پھر ایسے مسیحی کے بارے میں کیا خیال ہے جو اس پہلو میں گناہ میں کھنچا جاتا ہے، یا ایسے مسیحی کے بارے میں جو ایسی احمقانہ باتیں یا ناپاک کام کرتا ہے؟ بہرحال خدا تو معاف کر دے گا۔ یقیناً یوحنا کے پہلے خط کے پہلے باب کی 9 آیت کے مطابق وہ ہمیں صاف کرتا رہتا ہے۔ ایسے اوقات ہوں گے جب ہم مسیحی ہوتے ہوئے شاید مختلف پہلوؤں میں ناکام ہو جائیں۔ یہ ضروری تو نہیں، لیکن ایسا ہو سکتا ہے اور خدا معاف کر دے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ان گناہوں میں لگاتار جیتے رہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ نجات کے وقت آپ کی زندگی میں جو تبدیلی آئے گی وہ پاکیزگی ہوگی، اور پھر اس کے بعد گناہ آپ کی زندگی میں کم سے کم ہوتا جاتا ہے۔ پھر 6 آیت میں وہ کہتا ہے کہ یہ ایک سزا ہے۔ وہ بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے۔ کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے۔ کسی شخص کو یہ نہ بتانے دیں کہ آپ ایسا ایسا کر سکتے ہیں اور مسیحی بن سکتے ہیں۔ آپ کسی کو یہ نہ کہنے دیں کہ آپ اس طرح سے زندگی بسر کریں اور خدا آپ کو معاف کر دے گا۔ آپ یہ کسی کو نہ کہنے دیں کہ آپ ٹھیک رہیں گے، آپ بادشاہی میں چلے جائیں گے، خیر ہوگی۔ آپ نے تو فیصلہ کر لیا ہے، آپ نے اپنا مذہبی فرض پورا کیا ہے۔ ایسے زندگی گزارنے میں کوئی عار نہیں۔ کوئی شخص آپ کو ان کھوکھلے الفاظ سے دھوکہ نہ دے۔ وہ کھوکھلے ہیں، وہ بے معنی ہیں، وہ بے فائدہ ہیں، کیونکہ انہی گناہوں کے سبب سے کون سے گناہ؟ حرام کاری، ناپاکی، لالچ، گندگی، احمقانہ گفتگو اور ٹھٹھا بازی، نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ کیا آپ دیکھتے ہیں؟ یہی وہ باتیں ہیں جن سے خدا لوگوں کو جہنم کی سزا دیتا ہے۔ کسی کو دھوکہ نہ دینے دیں۔ یہ خدا کے بیٹے بیٹیوں کی خوبیاں نہیں ہیں، یہ نافرمانی کے فرزندوں کی علامات ہیں۔ کیا آپ فرق کو دیکھتے ہیں؟ 6 آیت نافرمانی کے فرزندوں پر ختم ہوتی ہے۔ پہلی آیت خدا کے عزیز بچوں سے شروع ہوئی تھی۔ یہاں ایک فرق پایا جاتا ہے، اور ان سب باتوں کا نتیجہ ایک حتمی کلام ہے۔ سنیے، 7ویں آیت میں لکھا ہے، پس کیا ان کے کاموں میں شریک نہ ہو۔ شراکت کے لفظ کا مطلب ہے ساتھی ہونا۔ دنیا کے ساتھ اس کی بدی میں شریک نہ ہوں۔ ماضی کو ماضی رہنے دیں۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آمین۔